अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में लोग गर्मी से तंग आए हुए हैं और हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ की बारिशों से तंग आए हुए हैं। सच में लास्ट वीक इतनी ज़्यादा बारिशें थी यहाँ पे कि हम तरस गए थे कि धूप निकले, ज़रा सूरज निकले, हम उसकी शक्ल देखें, ज़रा बाहर जाएँ। तो क्योंकि एक सर्दियों का वेदर जो है वो वैसे भी थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन वाला होता है, एक बड़ी खामोशी सी होती है। और अगर बारिश हो, इंसान बाहर ना निकल सके तो वो थोड़ा वैसे ही थोड़ा इस तरह का लगता है। वैसे तो आना जाना होता ही है बाहर, लेकिन जो है वो आप आउटडोर कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, कहीं पार्क वगैरह नहीं जा सकते, अच्छी सी धूप नहीं लगती। तो वो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये इससे बड़ा मतलब मुझे इस तरह वाला वेदर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं तो दुआएं कर रही हूँ कि बस जल्दी से गर्मी आए और ज़रा थोड़ी जो लाइफ है वो थोड़ी रूटीन में आए, क्योंकि सर्दियों के एक तो दिन भी छोटे होते हैं और फिर बच्चों के साथ बस घर के काम ये वो, बस कुछ एक्स्ट्रा इंसान कर ही नहीं सकता, कोई अपनी एक्टिविटी या कुछ भी, कोई व्लॉग्स वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो बस फिर यहाँ पे यार थोड़ा मौसम थोड़ा नॉर्मल था, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी फ्रेश कोई वेजिटेबल्स वगैरह लेके आती हैं। थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी तो मैं साथ वाली शॉप पे गई, वहाँ से चीज़ें वगैरह ली। उसके बाद आके मैंने कहा चलें घर की क्लीनिंग करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी, जैसे किचन भी सारा अच्छी तरह साफ़ करने वाला था और वैक्यूम वगैरह लगाने वाला था। तो फिर मैंने जल्दी से आके मैंने सारी जो है वो अच्छी तरह से क्लीनिंग की। मेरे साथ तो ये होता है कि मैं डेली जितनी मर्ज़ी भी सफाई करूँ, लेकिन वो हफ्ते 2 बाद ना वो जो एक अच्छी डीप क्लीनिंग ना वो करनी ही पड़ती है। मुझे पता नहीं, ये शायद सबके साथ ही ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा है। तो मैं हालांकि डेली बेसिस पे भी मैं तकरीबन घर की सफाई करती हूँ, लेकिन वो हफ्ते 2 बाद फिर भी मेरा ज़्यादा वाला जो काम है ना वो इकट्ठा हुआ होता है। और आज मौसम भी कुछ ठीक था, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले अब ये काम करते हैं। तो मैं बस किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने कहा स्टोव क्लीन कर लूँ गमशन से। मैं इसे अच्छी तरह से, जब मैंने सही वाला इसे साफ़ करना होता ना, फिर मैं गमशन यूज़ करती हूँ, उससे बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद खाना बनाना था। मैंने कहा चलें पहले किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर किचन साफ़ ना हो ना तो मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी शायद मैंने आपसे ये बात डिस्कस की होगी कि अगर किचन गंदा पड़ा हो ना तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मैं पहले किचन साफ़ कर लूँ और फिर मैं खाना बनाऊँ। तो क्योंकि गंदे किचन में खाना बनाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना ये किचन का ये जो स्टोव है ना, इधर फॉइल लगाई हुई होती है कि अगर चाय वगैरह बनाए ऊपर गिरे तो वो जो है वो स्टोव ना क्लीन करना पड़े, तो ऊपर से फॉइल ही चेंज कर लो। तो वो मैंने एक दफ़ा लगाई, मुझे वो साफ़ भी होती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये किचन साफ़ नहीं लग रहा, तो मैंने तो उतार दी। खैर हर किसी की अपनी चॉइस होती है, किसी को लगाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। तो बस फिर यहाँ पे किचन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था, तो मैंने कहा चलिए बर्तन वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वैसे ज़्यादातर मैं अब डिश वॉशर में लगाती हूँ, और डिश वॉशर जो है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुल हुआ था, तो वो मैंने कहा कि मैं उसमें से बर्तन निकालूँ और फिर मैं उसे ऑर्गेनाइज़ करूँ, इधर से ये वाले बर्तन फिर उसके अंदर लगाऊँ। तो मैंने कहा इतना टाइम भी नहीं है, बेटी मेरी सोई हुई थी, तो मुझे ये था कि मैं उसके सोए सोए जितना ज़्यादा काम है ना वो मैं कर लूँ, क्योंकि जब वो उठ जाती है तो फिर ज़ाहिर है बच्चे नहीं करने देते काम। तो बस फिर जल्दी से मैंने बर्तन जो है वो वॉश कर लिए। और खाने में आज मैंने बनाना था मटन। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मटन कढ़ाई बनाऊँगी, तो बस फिर डेली कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती थी, कभी क्या चीज़ नहीं होती थी तो कभी क्या। तो आज फिर मैं ग्रोसरी करके आई थी, तो मैंने कहा चले सारी चीज़ें हैं तो आज मटन बनाती हूँ। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैंने बिरयानी मटन या कुछ इस तरह की जो डिशेस बनानी होती हैं, वैसे तो मैं कोई भी खाना बनाऊँ तो कोई भी चीज़ मिसिंग हो ना तो मुझे वो मज़ा ही नहीं आता खाना बनाने का, कि इंग्रेडिएंट्स जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे हों तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ख़ासकर फिर जो है ये पुलाव बिरयानी और इस तरह की जो चीज़ें हैं मटन, तो इसमें तो फिर मतलब बिल्कुल भी गलती की कह लें कि गुंजाइश ही नहीं है ना, तो वो जब हर चीज़ पूरी होती है तो मैं फिर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग वगैरह कर ली थी। अच्छा, यूजुअली जब मैं रूटीन वाइज में जब खाना बना रही होती ना, मैं पहले कटिंग करके नहीं रखती, मैं साथ साथ मतलब कि प्याज कट किए, फिर साथ में टमाटर, तो जैसे जैसे बारी आती जाती है ना मैं वैसे वैसे कटिंग करके डालती जाती हूँ। तो आज खैर मैंने वीडियो भी मैं बना रही थी और दूसरा कुकर में खाना बनाना था, तो उसमें वैसे ही सारा कुछ जो है वो इकट्ठे तकरीबन डाल के, तो वो फिर प्रेशर लगना होता है, तो मैंने फिर सारी पहले ही कटिंग कर ली थी। मेरा ना कोई कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन मुझे सही मोटिवेशन आई हुई होती है, जिस दिन मेरा सारे घर के काम करने का दिल कर रहा होता है। नहीं तो कभी ऐसा होता है ना कि आप सिर्फ किचन के काम करके थक जाते हैं, आपका कुछ और करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो बस आज जैसे मुझे मोटिवेशन आई हुई है, दुआ कीजिएगा कि आगे भी ऐसे ही रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए। मेरे पास 3-4 मेरे पास जो है वो मैसेजेस आए हुए हैं कि वो मैंने रेसिपीज़ शेयर करनी है, तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं शेयर करूँ। तो बस ये अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। मैं मटन कढ़ाई किस तरह से बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर प्याज सौते किए, बिल्कुल ब्राउन नहीं किए, बस ऐसे हल्के से उसे सौते किए। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद मटन डाला। मटन को उसकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई की, साथ में जो है वो 2 बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग ये डाल दिए, क्योंकि इससे वो जो उसकी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है।
उसके बाद 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसका छिलका रिमूव करके वो डाल दिए थे और सिर्फ हल्दी और चिली फ्लेक्स ये डाल के मैंने इसे प्रेशर लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसे बड़े पॉट में जो है वो ट्रांसफ़र किया, क्योंकि वो कुकर जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है, उसके अंदर बुनाई नहीं होती एक तो, और अगर हो ना तो वो सारा जो है वो टूट जाता है। मटन या कोई भी आप चिकन बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो मैं फिर इस वजह से मैं इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ ताकि एक बड़े बर्तन में बड़ी अच्छी सी उसकी बुनाई हो। और बाकी के जो बाकी बेसिक से मसाले हैं, ज़ीरा और सूखा धनिया और काली मिर्च, ये मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि अगर ये पहले डाल देना तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो कढ़ाई की शक्ल ना वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक आती है, बड़ी एक सुनहरी सी बड़ी प्यारी सी शक्ल नहीं आती। तो मैं फिर जो है वो कुछ मसाले पहले डाल देती हूँ, कुछ बाद में डालती हूँ, तो ताकि उसका एक फ्लेवर भी बड़ा अच्छा है और शक्ल भी बड़ी प्यारी सी है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर खाना आँखों को अच्छा लगे ना तो वो उसे खाने का भी दिल करता है। तो कोशिश किया करें कि वो देखने में अच्छा लगे, तो फिर उसे ज़ाहिर है खुद ही खाने का दिल करेगा। तो खाना यहाँ पे रेडी हो गया था, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।